हे गाइस, तो मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मनीष ज्ञान टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं मतलब कि फुल ट्यूटोरियल यहाँ पे जो एमएस एक्सेल है उसमें जो होम होम टैब है उसका आज की इस वीडियो में हम पूरा फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर होम को कैसे यूज करना है। जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप सभी को इसका नोट्स चाहिए मतलब कि जितने भी इसका शॉर्टकट नोट्स चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपको टेलीग्राम पे वो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जितना भी यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन इन सभी का हम शॉर्ट की आप लोगों को यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कि आखिर होम होम को कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी, कुछ सीखने को मिलेगा मिलेगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। बेसिकली सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे होम टैब में आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का, और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो कुछ ऑप्शन। चलिए आप लोग को एक एक करके आप सभी लोग को दिखाते हैं। हम होम टैब पे आ चुके हैं। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ सेल आप लोग को दिख रहे होंगे। हम यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ जूम का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करके हम यहाँ पे जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे समझने में आसानी हो सके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मैटर को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम जो भी है हम यहाँ पे नाम को टाइप कर लिए। नाम को टाइप कर लेने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है कट का। अब जैसे कि कट वाला ऑप्शन मतलब होता है कि किसी कट कॉपी पेस्ट आप लोग को पता ही होगा। हम इस पे कट वाले पर क्लिक करेंगे एंड जहाँ भी उसको पेस्ट करना होगा कंट्रोल भी, या तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी का, आप इस पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा एंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तीन ऑप्शन। एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। बेसिकली जैसे कि क्या करते हैं, जैसे इस पे हम क्या करते हैं कंट्रोल डी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इसका हम कलर यहाँ पे रेड कलर का कर दिए। ठीक, रेड कलर का हो गया। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं कि जो ये रेड कलर है हम ये रेड कलर यहाँ पर क्लिक करके हम डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इसको रेड करते, तो आप लोग को पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका रेड टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को यहाँ पे रेड कलर करना चाहते हैं उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। वो टेक्स्ट यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो आप लोग को फॉर्मेट पेंटर भी समझ में आ गया है। अब आप लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, कैलिबरी आप लोग को दिख रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फॉन्ट होते हैं इससे आप फॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब जो फॉन्ट हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सेलेक्ट करना है इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड जो भी आप लिखेंगे उसका यहाँ पे फॉन्ट आप लोग को यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसका तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे टेक्स्ट, यानी मतलब कि फॉन्ट का साइज है। आप यहाँ पे फॉन्ट का जो भी साइज है उसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंक्रीज फॉन्ट। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉन्ट होगा जिससे आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। एंड इसके बगल में जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉन्ट का साइज होगा वो यहाँ पे कम होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बोल्ड कलर का, इटैलिक और अंडरलाइन का। जैसे बोल्ड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे बोल्ड कलर का हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उसके नीचे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग कुछ इतना जो अभी ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। इस सभी का शॉर्टकट मतलब इस शॉर्टकट की अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेगा या शॉर्टकट लिखेगा। हम आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। ठीक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बॉर्डर को लगा सकते हैं। कैसे बॉर्डर लगाना है चलिए आप लोग को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके जो आउटसाइड है यहाँ पे भी बॉर्डर लगे, जितने भी सेल है उसके अंदर भी बॉर्डर लगे, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्या करते हैं बॉर्डर के यहाँ जो एरो की है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल बॉर्डर का, लेफ्ट बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक थिक बॉक्स बॉर्डर। तब जैसे हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, जैसे ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी बॉर्डर होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का जो साइज है उसको इंक्रीज करें तो आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो बॉर्डर का लाइन है उसको बनाने के लिए यहाँ पे लाइन स्टाइल का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके बॉर्डर का जो भी लाइन है उसको यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, यानी जितना करना चाहते हैं उतना यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को चलिए आगे का ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोग देखें कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी यहाँ पे सेल में कलर लगाना चाहते हैं जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा उसके पीछे यहाँ पे कलर लग जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट कलर का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम टाइप करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कुछ टाइप किया, अगर इसका कलर को रेड कलर करना चाहते हैं, जो भी कलर करना चाहते हैं हम इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को जो भी यहाँ पे कलर रखना है आप इस पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट है उसका यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं।
अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है एलाइजमेंट का। अब आप लोग को ये जितने भी ऑप्शन है ये चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, सभी को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा न्यू यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे एलाइजमेंट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे टॉप में यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप एलाइजन, मिडिल एलाइजन, और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा बॉटम एलाइजन। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट, एलाइजन मतलब सेंटर का ऑप्शन आएगा, एंड एलाइजन टेक्स्ट राइट। चलिए आप लोग को इसके बारे में आप लोग को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अपना जो भी नेम है उसको यहाँ पे हम लिख लिए। लिख लेने के बाद अब आप लोग को मतलब कि सेल पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे, मतलब कि इस पे डबल, मतलब कि अगर आप टेक्स्ट में रखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। आप लोग को सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आप एक बार क्लिक कर लेंगे अब आप इसका यूज कर सकते हैं। हम इस पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपका जो भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे मिडिल पे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे मिडिल में है। अगर हम चाहते हैं इसको टॉप में करें तो यहाँ पे टॉप में आ जाएगा। मिडिल पे क्लिक करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पे नीचे नीचे बटन पे करने के तो बटन में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे सेंटर का। जैसे कि मान लीजिए इसको हम थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मतलब कि अगर सेंटर पर क्लिक करेंगे हमारा जो भी टेक्स्ट होगा सेंटर पे हो जाएगा। और राइट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा राइट में हो जाएगा। लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो भी होगा आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हैं। इस दोनों पे ऑप्शन होगा, इससे अपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। इस पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, लिखने के बाद हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो आगे की तरफ यहाँ पे चल जाता है। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखिएगा तो आपके एक ही सेल में आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। अब आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरल का। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप लोग को शो करेंगे, टाइम का, लॉन्ग डेट, अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर। मतलब कि ये जैसे जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद हमें नंबर्स, बेसिकली जो इसका यूज है, जो नंबर आप लोग को दिख रहा होगा जनरल वाला, इसमें आप किसी करेंसी को यहाँ पे नंबर में चेंज कर सकते हैं या नंबर को करेंसी में चेंज कर सकते हैं, टाइम में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट की आप लोग को यहाँ पे मतलब इसका जो शॉर्ट की होता है तो आप लोग को हम शॉर्टकट की यहाँ पे दे देंगे, आप उसका यूज कर लीजिएगा। उसका बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे आप क्लिक करके जैसे मान लीजिए कोई डाटा को हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक डाटा है, ठीक, इसका जो कलर अगर चेंज करना पड़ेगा तो इस पे आप क्लिक करके जो कलर है इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं यहाँ पे इसका कलर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को आप लिखिएगा तो यहाँ से उस टेक्स्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसका बेसिकली यही काम है। एक आएगा फॉर्मेट एज टेबल। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तब जो टेबल, जैसे मान लीजिए हमें टेबल यहाँ पे बनाते हैं, हम क्या करते हैं इसको हम क्लिक करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे टी प्रेस करेंगे एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल बन जाएगा। अब आप इस टेबल का जो भी कलर है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर हम होम वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉर्मल का, नेचुरल का, बैड का। मतलब ये भी एक कलर है, मतलब जो भी आप लिखिएगा उसके पीछे यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे चलिए स्टाइल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं सेल्स का। सेल्स बेसिकली सेल्स क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक, ऑल्ट के साथ HBA लगा लिए, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि इस बॉर्डर को डिलीट करें तो आप लोग को इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे बॉर्डर होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके या तो अब यहाँ पे सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो भी सेल है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सेल इंसर्ट करना पड़ेगा आप यहाँ से बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन का फॉर्मेट का, इस पर आप क्लिक करके जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन होगा हाइड एंड अनहाइड का। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम किसी रो को यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, इसको हम हाइड करना चाहते हैं, हम फॉर्मेट पे आएंगे एंड यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आएगा, इस पे हाइड रो पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी रो होगा वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अब इसको अनहाइड करने के लिए फिर से आप लोग को इस पे फॉर्मेट पे आना है एंड इसको अनहाइड कर देना है। यहाँ पे हाइड होगा, इसको अनहाइड रोड पे अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो जो भी हाइड किए थे वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे अब आप लोग को एडिटिंग में आते हैं, ठीक। एडिटिंग में आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑटो सम का। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसका प्रॉब्लम जो भी है उसको यहाँ पे आप लोग को डाउट को हम क्लियर कर देंगे। आप लोग यहाँ पे ऑटो सम आएगा। ऑटो सम में बेसिकली यहाँ पे नंबर को सम करना, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर को लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 70, 37 एंड 20, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको सम करना चाहते हैं। सम बेसिकली फॉर्मूला इसका क्या है, पहले इक्वल लगाना है एंड उसके बाद यहाँ पे सम लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट एंड उसके बाद यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंड उसको इंटर मारेंगे तो हमारा जो भी सम होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ से सम भी कर सकते हैं, यहाँ पे सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं।
उसका यहाँ पे एक ऑप्शन है शॉर्टकट एंड फिल्टर का। बेसिकली शॉर्टकट एंड फिल्टर का मतलब जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा डाटा आपने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारा आपने डाटा यहाँ पे लिखा है, एंड अब अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारा डाटा हमने यहाँ पे लिख, कुछ डाटा को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अगर हम डाटा को यहाँ पे टाइप कर लिए, ठीक, अब यहाँ पे फिल्टर को लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे लगा लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे फिल्टर को यहाँ पे ऐड कर लिया, अब फिल्टर ऐड हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जो एरो आप लोगों को दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करके हम एक साथ, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारा अपने आपके पास डाटा है, ठीक, अगर आप चाहते हैं किसी एक डाटा को यहाँ पे देखें, मतलब बहुत सारे डाटा है, अगर किसी एक जिला को, मतलब मान लीजिए किसी जिला का डाटा है, ठीक, और हर एक जिला का डाटा आप लोग को देखना पड़ेगा, तो आप उसमें टाइम लगेगा। आप किसी एक जिला को यहाँ पे देखना है तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा एंड ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो उस जिला के यहाँ पे डाटा आप लोग को शो करने लग जाएगा। बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने आप लोग को हमने बताया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड एंड सर्च का, इस पर आप क्लिक करिएगा तो इसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक जो भी हम, जैसे हमने यहाँ 36 हमने लिखा है, हम 36 पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ भी 36 लिखा होगा वहाँ हमारा एरो की यहाँ पे बन जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी, जैसे मान लीजिए 36 है, 36 की जगह हम क्या करते हैं 40 करना चाहते हैं, 40 क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो 36 यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे एंड डाउट को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो आपको पता चल चुका कि आप अपने एमएस एक्सेल में जो भी यहाँ पे होम टैब है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।